की पूर्व एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स केस कनेक्शन में बड़ा झटका लगा है। मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने एक्ट्रेस के 6 बैंक अकाउंट को डी फ्रीज करने से इनकार कर दिया। एक्ट्रेस ने याचिका दाखिल करते हुए कोर्ट से अपील की थी कि ये पैसे की तंगी से जूझ रही हैं। ऐसे में उनके फ्रीज किए गए 6 बैंक अकाउंट को डी फ्रीज किया जाए। एडिशनल सेशन जज राजेश एस गुप्ता की अदालत ने बीते हफ्ते ममता की याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस राजेश एस गुप्ता NDPS कोर्ट के भी स्पेशल जज हैं। जी हां, ममता कुलकर्णी की ओर से उनके वकील ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि पूर्व एक्ट्रेस को 2016 में ड्रग्स केस में गलत तरीके से फंसाया गया है। वह अपने परिवार के लिए कमाने वाली एकमात्र सदस्य है। याचिका में कहा गया कि ममता की बहन मानसिक बीमारी से जूझ रही है। ऐसे में उनके पास इलाज और जरूरी दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं। याचिका के मुताबिक ममता कुलकर्णी की बहन का नवी मुंबई स्थित पनवेल में एक सेंटर में बीते 8 साल से इलाज चल रहा है। वकील ने कोर्ट को बताया कि ममता कुलकर्णी के बैंक अकाउंट फ्रीज हैं। उनके फिक्स्ड डिपॉजिट को भी फ्रीज कर दिया गया है। ऐसे में वो बहन का इलाज नहीं करवा पा रही हैं। याचिका ने ममता कुलकर्णी ने कहा कि उनकी बहन को एक स्वच्छ वातावरण में रखने की ज़रूरत है, इसलिए मुंबई के अंधेरे इलाके में उनके सील किए गए घर को भी खोलने की इजाज़त दी जाए। कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ममता हज़ारों करोड़ रुपए के ड्रग्स केस में आरोपी हैं। 12 अप्रैल 2016 को दायर की गई चार्जशीट में उनका नाम है। वो तब से भाग रही हैं और उस वक्त केनिया में रह रही थी। ममता कुलकर्णी केस में प्रमुख आरोपी हैं और वह कथित तौर पर ड्रग सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर थी। वकील ने कोर्ट में कहा कि ममता कुलकर्णी को देश वापस लाया जाने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। बाद में CAPC की धारा 82 के तहत उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया गया। ममता कुलकर्णी की याचिका का विरोध करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया कि CRPC की धारा 83 भगौड़े व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के तहत और अदालत द्वारा जारी तमाम नोटिसों के बावजूद आरोपी कभी भी जांच एजेंसी या अदालत के सामने पेश नहीं हुई। लिहाजा कानून उनके बैंक खातों और उनके फ्लैट्स को सील कर रहा है। जी हाँ, तो अभियोजन पक्ष के वकील ने कोर्ट से कहा कि यदि ममता कुलकर्णी की याचिका को स्वीकार किया जाता है तो वह फिर से कभी कोर्ट या जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगी। दोनों पक्षों के दलील को सुनने के बाद जज ने ममता कुलकर्णी की याचिका को खारिज कर दिया। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि आरोपी ना तो कभी कोर्ट और ना ही जांच एजेंसी के सामने पेश हुई है। तथ्यों और हालातों को देखते हुए उनके बैंक खातों को डी फ्रीज करने या उनके घर को सील से हटाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये भी साफ किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ मौजूद याचिका पर निर्भर होने के उद्देश्य के लिए नहीं है। इसका मामले के गुण दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। सर भी रिपोर्ट।